फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज एक्चुअली मैं यहाँ पे खड़ी हूँ अपने रूम में और मैं दिखाने वाली हूँ आपको कायला के क्लोजेट नहीं, उसके चेस्टर ड्रॉर्स हैं जिसमें मैं उसका सारा सामान रखती हूँ। तो मैं आज आप सबको दिखाने वाली हूँ कि वो कितनी मेसी है इस टाइम। मैंने एक्चुअली वो 2 महीने हो गए हमें यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो मैंने तब से कायला की जो चेस्टर है वो ऑर्गेनाइज नहीं किया था। और अब कुछ कपड़े हैं जिनको वो आउटग्रो कर चुके हैं, कुछ न्यू आ गए हैं उसके न्यू साइज के और वेदर के हिसाब से। तो आज उसको फटाफट ठीक करते हैं। मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ ऑर्गेनाइज कायला चेस्टर ड्रॉर्स। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपको दिखाती हूँ उसके ड्रॉर्स में क्या क्या पड़ा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बाहर से तो दिखा दूं कि कितने ड्रॉर्स हैं और कितने बड़े हैं, कैसा बाहर से दिखता है उसका चेस्टर ड्रॉर। ये जो आप लॉक्स देख रहे हो ना, 3 ड्रॉर्स पे मैंने लगाए हैं। एक्चुअली एक ड्रॉर्स ओपन करने की कोशिश करती है और ये ड्रॉर्स के ना लॉक हैं। तो इन लॉक्स के बाद अगर आप उसको खींचो भी तो ड्रॉर ओपन नहीं होता। तो ये जो लॉक्स है ना, बेसिकली गाइस ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए थे और इसमें एक पैक में शायद आए थे 8 पीसेस वटेवर। तो 8 के 8 मेरे यूज हो चुके हैं और काफी घर के ड्रॉर्स पे मैंने ऐसे ही लॉक किया है। चाहे मेरी फर्नीचर है थोड़ा ब्लैकिश में या डार्क ब्राउन, तो उस पर व्हाइट कलर के चमकते हैं। आई नो और भी कलर्स के मिल जाते होंगे, लेकिन मोहित ने यही ऑर्डर कर दिया तो हमने यही लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न करने का प्रोसीजर थोड़ा सा मजेदार नहीं है। जैसे कि आपने देखा, एक तो है ये बड़े वाले ड्रॉर्स और उसके साथ ही है छोटे वाले, उसके ऑलमोस्ट हाफ द साइज। और मैं बड़े वाले से स्टार्ट करती हूँ एंड आई स्टार्ट विद द टॉप मोस्ट ड्रॉर। लेट्स ओपन इट। सो इसके अंदर रखे हुए हैं कायला के मसलिन क्लॉथ्स और उसके बाथ टॉवल्स, 1 2 3 एंड देन देयर आर मसलिन क्लॉथ्स, कुछ धुलने के लिए गए हुए हैं एंड एक वो यूज भी कर रही है। और ये है यहाँ पर ब्लैंकेट और ये तो उसका कार सीट का कवर है। कुछ एक्स्ट्रा बैग्स उसके कपड़ों को रखने के लिए, क्योंकि मुझे पता है ये मैं अभी यूज करने वाली हूँ एनीवे, एक निकाल ही लेती हूँ। इसमें मुझे उसके पुराने जो कपड़े छोटे हो गए हैं या फिर जो अब डोनेट कर देने हैं वो रखूंगी। उसके बाद पीछे भी मैंने थोड़े से ये ब्लैंकेट्स जो है अरेंज किए हुए हैं। अगर आप नोट करो तो मेरे इस चेस्टर में है ड्रॉर्स, और ड्रॉर्स नहीं गाइज, इसमें है ये पार्टीशंस या ऑर्गेनाइजर्स हैं। बाय द वे ये चेस्टर भी मैंने लिया आइकिया से, और साथ ही जैसे ही चेस्टर आया था मैंने ये ऑर्गेनाइजर्स भी ले लिए थे। हर ड्रॉर में आप देखोगे ये ब्लैक कलर के ऑर्गेनाइजर्स हैं और ये फोल्डेबल है। अब देखो तो मैंने कुछ स्पेयर डायपर्स रखे हुए हैं एंड अंडरनीथ एक है वाइप्स का पैकेट, जस्ट अ स्पेयर वन। एंड आई एम नाउ गोइंग टू क्लोज इट। ये अब सेकेंड ड्रॉर में देखते हैं गाइस। इसमें मैंने कायला के रूटीन में पहनने वाले कपड़े, और रूटीन में भी नहीं, आई वुड से ये तो अंदर बाहर सारे ही हैं। तो इसमें भी नीचे ऑर्गेनाइजर जो आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि पूरा कपड़ों से भरा हुआ है ड्रॉर। इसमें तो उसके हैं सारे वनजीज शॉर्ट वाले। ये एक हमने न्यू लिया था और ये उसका स्वेटर जो कि उसने कल पहना था। मौसम चेंज हो चुका है तो अभी स्वेटर्स की ज़रूरत है, तो इनको मैं साइड में रखती हूँ। उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ ये है इसका ऑर्गेनाइजर, जिसमें कि ये सारे इसके बॉडी सूट्स पड़े हुए हैं। और ये हाँ, ये पैट वाले हैं, दिस वन, दीज 3। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने इसके सारे सेट रखे हुए हैं जो 2 के उसमें पेयर में हैं, राइट। तो ये है मेसी ड्रॉर। ओह ओके, सो हियर यहाँ मैंने रखा हुआ है कायला का गिफ्ट जो कि मोहित की फ्रेंड ने उसको दिया था। ये कायला के टॉप्स देख रहे हो, वेरी क्यूट। एनीवे
इसके अलावा उसका ये बर्थडे कार्ड, ये तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। उसके अलावा कुछ कपड़े पीछे भी गिर गए हैं। एनीवे, और यहाँ पर है, मुझे भी अपना भी एक कार्ड मिला। कार्ड्स के लिए मुझे एक अलग जगह बनानी पड़ेगी, वो मैं देखती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसका एक बॉक्स संभाला है जस्ट इन केस कायला का ये एक्चुअली थर्मोमीटर का बॉक्स है, जस्ट इन केस अगर वो ख़राब हो जाता है। एंड दिस वन इज़ नो टच फोरहेड। जब वो बॉर्न हुई थी तो हमने कुछ दिनों बाद ही ये ले लिया था। मोहित को लगा कि ये ज़रूरी है, क्योंकि कभी लगता था कि वो वार्म है। तो हमारे पास आर्मपिट में लगाने वाला थर्मोमीटर तो है, बट हम तब वो इतनी छोटी थी ना, तो हम डरते थे उसको वो लगाने से। तो फिर हमने नो टच वाला लिया था, फोरहेड वाला। और मेरे मदर इन लॉ ने भी देखा, उन्हें भी बहुत पसंद आया, तो उन्होंने भी लिया मेरे ब्रदर इन लॉ की डॉटर के लिए। शी इज़ 1 ईयर एल्डर देन कायला। सो गाइज, अभी मैं इस ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, और मैं सारे एक्स्ट्रा जो उसको छोटे हो चुके हैं वो कपड़े, और जो कि फूड स्टेन्स भी हो गए हैं कुछ कपड़ों पर, क्योंकि अब वो बिब निकाल देती है अपना खाना खाने टाइम, तो वो वाले सारे कपड़े अलग कर दूंगी। और जो अब सीज़न के अकॉर्डिंग और साइज़ के अकॉर्डिंग उसको पूरे आ रहे हैं, वो अब मैं इसमें लगाऊंगी। गाइज, ये है कायला का थर्ड ड्रॉर, जिसमें कि उसकी एक्सेसरीज। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। इसमें तो है उसका वो शेड्स। अच्छा, दूसरा वाला तो आप लोगों ने देखा होगा, हार्ट शेप वाला हेडबैंड। तो ये 2 एक्सेसरीज हैं इसके अंदर। इसके अलावा इसमें होते हैं उसके मोस्टली सारे हेडबैंड्स, और लाइक दैट थोड़े से मेरे पर्सेस में मिलेंगे। इसमें है उसके वुलन मिटन्स। हाँ, मैंने सर्दियों में गर्मियों में भी ये ना निकाले नहीं थे, मैंने एक्चुअली इसी में ही रहने दिए थे, तो ये ऑलरेडी हैं। यहाँ पर उसकी सॉक्स हैं। इसमें हैं उसके कुछ एक्स्ट्रा बिब्स, कॉटन वाले, नॉट सिलिकॉन वंस। और यहाँ पर हैं उसके शूज़। ये पेयर तो हमने मोस्टली देखे ही होंगे उसको पहने हुए। अब तो ठंड आ गई, अब ये वाले बूट्स भी वो पहन पाएगी। एंड कुछ वुलन बूटीज़ भी हैं, कुछ नहीं, आई थिंक बस एक ही पेयर है फॉर वुलन बूटीज़, तो वो मैंने यहाँ रखे हैं। लेट्स कीप इट बैक, क्योंकि ये सब अभी इस मौसम में चाहिए। वी डोंट हैव टू डू मच अबाउट इट। बस ये है कुछ छोटे साइज़ की सॉक्स। इट्स 0 to 12 months, बट ये 3 months के बेबी को भी नहीं आती। मैंने इनमें से खोली थी व्हेन कायला वाज 3 months, तो उसको पूरी नहीं आई थी। आई एम गोइंग टू कीप इट एज इट इज़, और मैं या फिर इनको डोनेट कर दूंगी। लेट्स सी, तो आई कीप इट सेपरेट। नाउ शी हैज़ गॉट मोर रूम फॉर हर शूज़ इन दिस। जैसे कि आप देख रहे हो ना, सब में ऑर्गेनाइजर्स हैं। इसमें तो ये 2 हैं, एक सॉक्स के लिए और एक मिटन्स के लिए। ये भी 2 हैं, एक एक्सेसरीज के लिए और एक हेडबैंड्स के लिए। और ठीक है, इसके अलावा उसके पास हैट्स थी फॉर समर में हम कहीं बाहर जाते थे, वॉक पे भी जाते थे, तब भी उसके लिए हैट्स चाहिए, क्योंकि सन यहाँ बहुत तेज़ होता है। तो ये हैं 2 हैट्स उसकी। उसके अलावा ये है कायला की स्कर्ट जो वो नहीं पहनती, पेयर 1। ये तो आपको पता, मैं कैमलूप्स लेके गई थी, पूरा पैकेज तो मैंने एज इट इज इसको रखा हुआ है। अभी मौसम भी चेंज हो रहा है तो शील वेयर इट। एक ये पेयर है कायला का जो बहुत क्यूट है। अभी उसको थोड़ा सा बड़ा है, अभी आई थिंक अभी थोड़ा सा पहना सकती हूँ कुछ नीचे डालकर। और ये मेरी ऑफिस की एक फ्रेंड ने उसे गिफ्ट किया था जब वो बॉर्न हुई थी, उसको देखने आई थी। बहुत ही क्यूट है ये, जब वो पहनेगी तो आप देखना, पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे तो पक्का मिलेंगे। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर कायला's पिक्चर्स इन दीज आउटफिट्स। इसके अलावा ये है पीछे उसके स्विमिंग वाले डाइपर्स। तो हमने सोचा था हम उसको स्विमिंग लेके जाएंगे इन समर्स में, बट इस समर में तो हो ही नहीं पाया पॉसिबल। उसके अलावा पीछे कुछ एक्स्ट्रा बैग्स हैं, और एक ये वाला तो आपको पता ही है, इसमें मैं कायला के लिए कैमलूप्स में भी उसकी कुछ आउटफिट्स डाल के लेके गई थी। तो यही था बस थर्ड ड्रॉर में। ये है उसका 4th ड्रॉर। ये है उसके कुछ ब्लैंकेट्स, बहुत टाइम से मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया।
ये है उसके पुराने ब्लैंकेट्स, ये भी पुराने ब्लैंकेट्स। ये उसके कुछ फ्लीज वाले आउटफिट्स मैंने रखे हुए थे कि मौसम एकदम से अगर चेंज हुआ और उसके पास उसके साइज़ का कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट ये काम आएंगे। और ये उसके कुछ वॉश क्लॉथ्स मेरे पास ब्रांड न्यू पड़े हुए हैं, क्योंकि नॉट वॉश क्लॉथ, सॉरी, बर्प क्लॉथ्स। मैंने यूज़ ही नहीं किए बर्प क्लॉथ इसके लिए, बहुत ज़्यादा स्टिक नहीं करती थी तो मेरे कभी भी काम नहीं आए। ये भी मैं डोनेट ही कर दूँगी अब। एंड या दैट्स इट। तो ये भी एक ऑर्गेनाइज़र में रखे हुए हैं, पीछे थोड़ी सी स्पेस है, इसको भी यूटिलाइज़ करूँगी। अब ये था एक ब्लैंकेट जो मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था कायला को। उसके अलावा ये क्यूट सा बैग हमने लिया था क्लेयर से, और इसके अंदर मैंने कायला के क्लिप्स डाल के रखे हुए हैं। अभी उसके बाल थोड़े से और लंबे होने की वेट कर रही हूँ, फिर मैं लगा दूँगी ये क्लिप्स उस पर। एक तो है ये वाले और कुछ ऐसे हैं, सब क्लियर से मैंने लिया था। और ये तो उसका बर्थडे का सैश है जो उसका नेक्स्ट बर्थडे पे भी काम आएगा। इस बार तो उसने जब बच्चा 1 ईयर का होता है बेबी, वो उसे कुछ भी नहीं करना होता है, बस खेलना होता है, कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती हैं, कुछ नया होता है, डेकोरेशंस एंड ऑल, या फिर नए नए चेहरे दिखते हैं जब फ्रेंड्स और फैमिली पास घर पे आते हैं, इकट्ठे होते हैं, बस वो एक्सप्लोर ही करना होता है उन्हें। तो उसने सैश वगैरह कुछ भी नहीं पहना था। एनीवे, इसके अलावा मैंने यहाँ पर उसकी एक वुलन हैट भी रखी हुई है जस्ट इन केस कि एकदम से ज़्यादा ठंड हो जाए, हमें चाहिए हो। तो मैंने ये चीज़ें कुछ बाहर रखी थी क्योंकि यहाँ वेदर का पता नहीं चलता, जून में भी ठंड थी। और स्पेयर डायपर्स ऊपर ख़त्म होंगे तो मैं उन्हें फिल कर दूँगी। ये उसका एक ब्लैंकेट है जिस पे मोस्टली मैं उसको लिटा के उसकी मसाज करती हूँ। ये कुछ एक्स्ट्रा पैंट्स हैं जो थोड़ी सी मोटी फैब्रिक की, मैंने सेपरेट रखी थी। ये है एक बैग फुल ऑफ क्लोथ्स जो हमने कायला के लिए लिया हुआ है, या हमें गिफ्ट मिले हुए हैं, बट ऑल 18 मंथ्स एंड अबव। मैं धीरे धीरे निकाल दूँगी। तो ये है अभी एज इट इज़ रहेगा। पैंट्स आई थिंक मैं अलग कर देती हूँ क्योंकि कायला ने शायद ये आउटग्रो कर दी हैं। ये है उसकी हैट बुलन जो मैं अभी रखूँगी क्योंकि अब मौसम हो रहा है चेंज। और डायपर्स में एज इट इज़ रखूँगी। और ये बस अभी के लिए मैं इसको बंद कर देती हूँ और इसको मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी, तब देखना आप।